Hello guys, this is Sabha and welcome to the Pioneer classes. Guys, today I am going to describe the parts of speech. But before watch the video, subscribe my channel and press the bell icon to get new video. So let's start. Guys, it is a very important topic that is part of speech. Actually, parts of speech plays a very important role in learning grammar because whole grammar is based on parts of speech only. So in this video, I am going to introduce the parts of speech. So guys, parts of speech के ऊपर ही पूरा ग्रामर डिपेंड करता है. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और काइंड्स और क्लासेस. जो शब्दों का प्रयोग है वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है और उनके द्वारा अनेक कार्यों को पूरा किया जाता है. दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे 8 काइंड्स ऑफ हैं. उसके 8 प्रकार है. नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब, number 4 verb and number 5 adverb, number 6 preposition and number 7 conjunction, number 8 interjection. ये वो 8 पार्ट्स हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है और इनके ऊपर ही पूरा जो ग्रामर है वो डिपेंड करता है. सो लेट्स स्टार्ट इन ब्रीफली. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी के नेम से जानते हैं. नाउन संज्ञा कहलाता है, प्रोनाउन सर्वनाम कहलाता है, एडजेक्टिव विशेषण कहलाता है, वर्ब है जो वो क्रिया कहलाता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण कहलाता है, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है. सो अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन पर. गाइज नंबर 1 पार्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका है नाउन. सो नाउन जो है किसी भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. हम किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में या किसी के भी आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं तो वो नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं राम इज़ अ बॉय. बॉय को जो एक पर्टिकुलर नेम के साथ उसने बताया गया कि राम एक लड़का है तो राम जो है वो ही हमारा नाउन है. नेक्स्ट जो है इसका नंबर 2 प्रोनाउन. इट्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन. जब हम नाउन का यूज़ किसी सेंटेंस में बार बार हमें करना होता है और हम उसको अवॉइड करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिया था राम इज़ अ बॉय. तो राम इज़ अ बॉय जो है अगर मैंने इसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ राम वी यूज ही इज़ अ बॉय. राम की जगह पे जब हमने ही का यूज़ किया तो वो प्रोनाउन कहलाता है. ही, शी, इट, दे, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन में आते हैं. नेक्स्ट है आपका थर्ड वन जो है वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है और ज़्यादा वर्ड्स को ऐड करके जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है वो एडजेक्टिव कहता है. फॉर एग्जांपल जो आपका फर्स्ट एग्जांपल था राम इज़ अ बॉय, तो उसी को अगर मैंने और ज़्यादा एडिशनल वर्ड से कर दिया राम इज़ अ क्लीवर बॉय, तो जो वर्ड क्लीवर है वो राम यानी उस बॉय को, उस लड़के को और भी ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है हमें कि वो एक चालाक लड़का है. तो वर्ड क्लीवर जो है वो ही एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वन इज है वर्ब. वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब क्या करता है? किसी भी एक्शन को दर्शाता है, किसी भी क्रिया को करने को दिखाता है, वो वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल राम इज गोइंग टू आगरा. राम कहाँ जा रहा है? राम के जो जाने की क्रिया है, जो राम काम कर रहा है, नहीं वो जा रहा है, तो वो उसका जो जाने का काम है, कहाँ जा रहा है? वो तो आगरा को जा रहा है, लेकिन जाने का वो जो काम कर रहा है वो ही उसका एक्शन है, वो ही वर्ब है. नेक्स्ट वन है एडवर्ब. तो एडवर्ब क्या कहता है? मोडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. इट्स टेल हाउ, वेयर, व्हेन एटसेट्रा. यानी एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को कि वर्ब को कैसे किया गया, जो एक्शन किया गया वो किस जगह पर किया गया, उसका करने का जो मैनर था वो कैसे किया गया, किस समय पर किया गया. और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उनके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है हमें. सो वो एडवर्ब कहलाता है. नेक्स्ट वन प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड.
किसी भी सेंटेंस में आए हुए जो भी नाउन और प्रोनाउन है उनके बीच की पोजीशन को या उनके बीच के रिलेशन को जो बताता है वो वर्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। इसमें ऑन है, फ्रॉम है, बाय है, फॉर है, फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, थ्रू, टिल, विद, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ इन द रूम। राम जो है वो कहाँ पर है उसको दिखाने के लिए जो बताया गया, उनका संबंध यानी जो रिलेशन बताया गया कि राम कहाँ है, राम इज़ इन द रूम। इन का जो वर्ड यूज़ किया गया रूम के साथ जो हमने रिलेट किया वही प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन joins two words, ideas, phrase together and shows how they are connected. कंजक्शन जो है वो सेंटेंस के दो सेंटेंसेस को एक में जोड़ता है, दो वर्ड्स को एक में जोड़ता है या दो फ्रेजेस को एक में जोड़ता है और दिखाता है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे राम एंड श्याम went to the रेड फोर्ट, यानी राम और श्याम वो कहाँ पर गए? वो रेड फोर्ट गए। तो राम और श्याम दो लोगों को जोड़ा वर्ड जो है वो एंड ने, एंड को जो जोड़ा वही एंड वर्ड जो था वो कंजक्शन था। तो बहुत उसमें है, इधर है, नीदर है, और है, नॉर है, अदरवाइज है, इंस्टीड है, नॉट ओनली है, बोथ है, एज वेल एज है। ये सारे वर्ड्स जो हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं ये कंजक्शन कहलाते हैं। लास्ट वन जो इसका है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट्स शॉर्ट एक्सक्लामेशन। ये क्या करता है? ये हमारे जो फीलिंग्स है, हमारा जो इमोशन है, हमारे जो मूड्स है उनको दिखाता है, यही इंटरजेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एलाज ही इज़ डेड। कुछ वर्ड जैसे एलाज, हुर्रा, वाव, वॉट, आहा, ब्रेवो, वेल डन, लो, खुश, हेलो, फेयरवेल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं और ये हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। सो गाइज, दिस इज योर लेसन, द पार्ट्स ऑफ speech, and they are the 8 kinds of parts of speech. So we will discuss a brief about them, and in coming videos we will discuss all the parts of speech in detail and how we can use them. So this is too much for today. Take care. Bye bye.